आज का मेरा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन कंप्यूटिंग, ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ डिवाइस। कंप्यूटिंग की फील्ड में ऑथेंटिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके जरिए हम किसी भी डिवाइस या पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अ कॉमन एग्जांपल इज एंटरिंग अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड व्हेन यू लॉग इन इनटू अ वेबसाइट। जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे दो चीज़ों की डिमांड करती है, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि एक वेरिफिकेशन के लिए होता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। करेक्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन लेट्स द वेबसाइट नो। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट है तो वेबसाइट को ये जानने में मदद करती है कि आप कौन हैं और आप एक्चुअली इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये मेथड्स हैं जो कि आजकल यूज हो रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नीड टू एंटर आवर रजिस्टर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। सबसे पहले यूजर को एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि रजिस्टर्ड उस वेबसाइट में, उस सिस्टम के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको एंटर करना पड़ता है अपनी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम या उस सिस्टम को एक्सेस कर सके। इसके अलावा आ जाता है यूजर कोड और की। यूजर नीड टू पंच कोड इन कोड स्लॉट। यूजर को अपना कोड पंच करना पड़ता है, अपना कोड एंटर करना पड़ता है कोड स्लॉट में, और एंटर की जनरेटेड बाय की जनरेटर इन ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस करने के लिए सिस्टम आपको एक की जनरेटेड देता है, जिसमें आपने जनरेटेड की को एंटर करना होता है, जो की आपको हासिल होती है उसको आपने एंटर करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यूजर कार्ड की एक एग्जांपल जैसे कि एटीएम कार्ड। जब भी आप एटीएम मशीन के करीब जाते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो वो आपसे एटीएम कार्ड स्लॉट के अंदर एटीएम कार्ड की डिमांड करते हैं। जब आप अपना वहाँ पे कार्ड एंटर करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड या कुछ इस तरह की चीज आपसे पूछते हैं ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई किया जा सके। उसके बाद आते हैं यूजर एट्रीब्यूट्स, फिंगरप्रिंट्स, आईडेंटिटी, पैटर्न, सिग्नेचर। ये आजकल के जदीद दौर के वेरिफिकेशन के तरीके हैं, जिसमें यूजर को फिजिकली अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है थ्रू फिंगरप्रिंट्स। जैसा कि आपने बहुत से मोबाइलों में देखा होगा कि आजकल फिंगरप्रिंट्स बहुत है यूजर ने। आईरेटिना वेरिफिकेशन, आईरेटिना की वेरिफिकेशन होती है अक्सर मोबाइलों में आजकल है। पैटर्न, पैटर्न हम कोई भी एक ऐसा मखसूस पैटर्न सा बना के सेट करते हैं जो कि रजिस्टर्ड करवाते हैं। बाद में उसी पैटर्न को अगर हम कॉपी करते हैं तो हम एक्सेसिबल के काबिल होंगे। इसी तरह सिग्नेचर भी आती है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन थ्रू फैक्टर्स, सिंगल फैक्टर या प्राइमरी ऑथेंटिकेशन। हिस्टोरिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन single factor authentication is the also least secure as it only requires one factor to gain the full system access. Historically ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आम तरीका है ऑथेंटिकेशन का। इसमें सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज आल्सो लीस्ट सिक्योर, ये सबसे कम सिक्योर मानी जाती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ ये सिर्फ एक फैक्टर को आप एंटर करके, एक फैक्टर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करवा के आप कंप्यूटर की या सिस्टम की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने लैपटॉप में कोई भी पासवर्ड सेट किया होता है कुछ भी इस तरह का, तो आप एक पासवर्ड या एक चीज को एंटर करके, या वो आपका यूजर नेम हो सकता है, वो आपका पासवर्ड हो सकता है, वो कोई पिन हो सकती है, सिंपल कोड हो सकता है, उसके जरिए जो रजिस्टर्ड हो कंप्यूटर के अंदर उसके आप उसे वहाँ पे एंटर करके तो आप कंप्यूटर, पूरे लैपटॉप या कंप्यूटर या पूरे किसी गैजेट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एज देयर इज नो अदर ऑथेंटिकेशन गेट टू गेट थ्रू। इसके अलावा कोई सेकंड वे नहीं होता जिसके जरिए आप ऑथेंटिकेशन करवा सके। दिस अप्रोच इज हाईली वल्नरेबल टू अटैक। जैसा कि इसका सिंगल वन वे टू गेट एक्सेस है, इसमें अटैक का सिक्योरिटी, यूजर की सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा उसको खतरा होता है, बिल्कुल भी लीस्ट सिक्योर है ये, और उसकी जो सिक्योरिटी है उसे इजीली डैमेज किया जा सकता है बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। उसके बाद आ जाती है टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, 2FA। बाय एडिंग अ सेकंड फैक्टर फॉर वेरिफिकेशन, टू फैक्टर
authentication reinforce security efforts. जैसा कि पहले मैंने बताया सिंगल ऑथेंटिकेशन में, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, उसमें ये होता था कि सिर्फ आप एक चीज़ या एक इंफॉर्मेशन अपनी दे के, कोई भी यूज़र नेम, कोई भी अपना पासवर्ड, कोई भी अपना कोड वगैरह दे के आप सिस्टम की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. द सेकेंडरी फैक्टर इज यूजली मोर डिफिकल्ट एज इट्स ऑफ्टन रिक्वायर्स something the valid user would have access to unregulated to the given system. Possible secondary factors are one-time password from an authenticator app or phone number or device that can receive a push notification or SMS code or a biometric like fingerprint, touch ID or face ID or voice recognition. जैसा कि इसमें आपको दो दफ़ा अपनी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करवाना पड़ता है. आपकी कोई भी एक कोड वगैरह यूजर नेम आप एंटर करके उसके बाद आपको एक दफ़ा और एंट्री अपनी करवानी पड़ती है, एक दफ़ा और वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, जो कि आपने सेट की हो थ्रू किसी नंबर के ज़रिए या कोई SMS कोड आपको सेंड किया जाता है, जैसा कि फेसबुक वगैरह की है. फेसबुक में अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आपने जो अपना आपका ईमेल होता है वहाँ पे आपको फेसबुक की मैनेजमेंट की तरफ से एक SMS कोड आता है जिसके जरिए आप दोबारा वेरिफिकेशन करवा के उसको एक्सेस कर सकते हैं. और अब बायोमेट्रिक के जरिए आप करवा सकते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट है, फेस ID और वॉइस रिकॉग्निशन. इसमें आप फिंगरप्रिंट के जरिए करवा सकते हैं, अपना चेहरे की शिनाख्त के जरिए करवा सकते हैं, अपनी वॉइस की शिनाख्त के जरिए आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. उसके बाद आ जाता है सिंगल साइन ऑन, SSO. With SSO, users only have to log in one application and it doing so gain access to many. इसमें यूजर को सिर्फ एक एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है और उसके बाद वो मजीद में एक्सेस हासिल कर सकता है विदाउट बार बार उसमें दोबारा अपनी वेरिफिकेशन करवाए बगैर. इसकी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गूगल इम्प्लीमेंट्स सिंगल साइन ऑन इन इट्स सर्विस. गूगल सेंट्रल सर्विस इन, ये इसका गूगल का एक कोड वगैरह, गूगल का वेबसाइट है HTTP. अगर हम गूगल में अपने एक्सेस करवा सकते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, पासवर्ड ID जिसके थ्रू भी हम गूगल को एक्सेस करने के काबिल हो सकते हैं, तो उसके बाद हम गूगल के जो उसके साथ और एप्लीकेशन है मजीद जिनमें Gmail, YouTube, गूगल डॉस, उनमें हम ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो सकते हैं और हमें दोबारा वहाँ पे जाके अपनी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिर्फ एक दफ़ा हम गूगल में आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद हम YouTube, Gmail, गूगल डॉस और इस तरह के बहुत से और एप्लीकेशन है जिनमें हम विदाउट वेरिफिकेशन हम उनको एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आ जाता है मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन, MFA. MFA authentication is when you use two or more authentic factors to verify your identity. इसमें आपको दो या दो से ज्यादा तरीकों से अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करवाना पड़ता है. अब ये सिस्टम को बताना पड़ता है कि आप ऑथोराइज्ड पर्सन है दो तरीके से. Using MFA authentication is one way to protect your online accounts against cybercrime. इसमें ये एक ऑथेंटिक तरीका है और सबसे ज़्यादा आजकल जो सिक्योर तरीका है वो यही है, जिसके ज़रिए आप साइबर क्राइम से अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वन और मोर authentication methods. Sometimes you know such a password, passphrase or personal identification number. समटाइम्स आपको वहाँ पे किसी पासवर्ड की या किसी पासफ्रेज, कोई भी आपके लेटर्स वगैरह हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप या आपका कोई भी ऐसा कोड, कोई भी ऐसा पासवर्ड हो गया जिसके थ्रू आप जो है ना एंटर करवा सकते हैं. समटाइम्स यू हैव सच अ टोकन और स्मार्ट कार्ड. इसकी भी एक एग्जांपल ATM की एग्जांपल ये है. अगर आप वहाँ पे जाते हैं, पहले आप वहाँ पे
बायोमेट्रिक के जरिए भी अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, आपको एक पिन हासिल होता है, पिन के जरिए भी अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल जैस कैश, इजी पैसा के अकाउंट्स वगैरह, उनमें भी ये चीज पाई जाती है, वो भी बहुत ज्यादा सिक्योर है इस हवाले से, और उनको भी ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं। वहाँ पे आप सिर्फ ऑथोराइज होके ही एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथोराइज तरीके से आप एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते।